सो चलिए गाइस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को सीखते हैं कि किस तरह से हम लोग हिंट को फाइंड आउट करें। ठीक है, क्या क्या हिंट हो सकते हैं और उनको क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे कि उसे ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, सबसे पहला अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हिंट मिलता है आपको तो वो किस जगह से मिलता है, मैं यहां इस तरफ लिखता हूं, दैट इज यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। आप लोग याद रखिए कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया है विद यूनिट, तो मतलब समझ लीजिए आपको ऑर्डर के लिए हिंट दिया है। इस चीज को समझें, क्योंकि जो k का यूनिट होता है हर एक ऑर्डर के लिए यूनिक होता है। जरा समझें k का यूनिट होता क्या है, जरा आप लोग याद करें। दैट इज यूनिट ऑफ k, उसका फॉर्मूला क्या होता है, रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है दैट इज मोल, याद कीजिए, पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n, और यहां पर क्या लिखते हो आप, टाइम इनवर्स। याद है आप लोगों को, टाइम माइनस 1। अब यहां पर n क्या होता है, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये तो सब लोगों को पता होगा, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इस चीज को समझें, अगर n का वैल्यू 0 है तो k का यूनिट बनेगा, दैट इज यूनिट ऑफ k की बात करेंगे। यूनिट ऑफ k कितना बनेगा, जरा चेक करो, n का वैल्यू 0 रख दो तो क्या बन जाएगा, दैट इज मोल पर लीटर, और साथ में क्या होगा, टाइम इनवर्स। अब टाइम में कुछ भी हो सकता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। टाइम मे बी इन सेकेंड, मे बी इन मिनट, मे बी इन आवर। ठीक है, सो ये यूनिक यूनिट है जो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होगा। अगर मैं n का वैल्यू यहां पर सपोज रख देता हूं 1, जैसे कि आपको मैं पहले करवा चुका हूं, बट फिर भी आप रख के देख लो। n की वैल्यू 1 रखोगे तो पूरा का पूरा ही कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 0 होता है, किसी की भी पावर 0 1 होती है। सो n इक्वल्स टू 1, जिसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं, उसके लिए यूनिट ऑफ k क्या आ रहा है, दैट इज वेरी सिंपल, कितना आ रहा है, दैट इज टाइम इनवर्स। अब टाइम में कुछ भी हो सकता है, सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, व्हाटएवर। और अगर मैं यहां पर रख दूं क्या, n इक्वल्स टू 2, तो आप 2 रख के देखिए, यहां पर 2 रखे तो 1 माइनस 2 कितना हो गया, दैट इज माइनस 1। तो क्या बनेगा जरा चेक करो, दैट इज मोल पर लीटर। ठीक है, टू द पावर हाउ मच, 2 रखा ना आपने यहां, सो 1 माइनस 2 इज माइनस 1, सो माइनस 1, और यहां पर क्या लिखे हम लोग, टाइम इनवर्स। सो इस तरह से आपको गैस करना होता है, यूनिट को देख के अंदाजा लग जाता है। अब चलिए उस पर क्वेश्चन कैसे होते हैं, जरा उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो चलिए सपोज करें कि आपको एक क्वेश्चन दिया है, कहता है फॉर अ केमिकल रिएक्शन A टू B, ठीक है, रेट कांस्टेंट K इज गिवन एज 1.5 इंटू 10⁻⁻3, साथ में दिया है मोल माइनस 2 लीटर टू सेकेंड इनवर्स। सबको समझ में आ गया, इस तरह से लिखा। सो कहता है आपसे देन फाइंड आउट दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आपको ना ज्यादातर बच्चे इस पे सोचने लगते हैं कि K की वैल्यू से ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं। तो हमें K की वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, उसकी यूनिट से। इस चीज को पकड़ लीजिए आप, उसकी यूनिट से आप अंदाजा लगा सकते हो बहुत आसानी से। तो जरा चेक करो यहां पे क्या अंदाजा लगता है, जरा सोचें हम लोग कि ये किसका यूनिट हो सकता है। इसको थोड़ा सा सुधार के लिख देते हैं, तो इसको यूनिट ऑफ के पर गौर करो। आंसर पर चलते हैं, कैसे करोगे जरा चेक करो। जिसको यहां से अंदाजा नहीं लग रहा उसको आप यूं भी कर सकते हो। आप यहां पर क्या लिखा है जरा गौर करो, दैट इज मोल पर लीटर टू द पावर हाउ मच, -2। सही है, अब जरा चेक करो, और यहां पर लिखा है सेकंड -1, टाइम आपको सेकंड में दिया है, यही तो हुआ। सो तभी तो लिखना है कि मोल पे कितना लगा हुआ है, -2, और लीटर पे कितना है, ये लीटर ऊपर चला जाएगा तो कैसे हो जाएगा, +2। सो फाइनली मोल -2 लीटर टू सेकंड इनवर्स को मैं यूं भी लिख सकता हूं। ठीक है, सो ये है यूनिट ऑफ के। और यूनिट ऑफ के होता क्या है जरा चेक करो, वो इक्वल होता है मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n, और यहां पर क्या होगा, टाइम की जगह सेकंड ले लो तो सेकंड -1। अब आप यहां से सीधे कंपैरिजन कर सकते हो, तो यहां से कंपैरिजन करो, तो यहां से 1 माइनस n का वैल्यू कितना आ रहा है, -2, तो 1 माइनस n का वैल्यू आ रहा है -2। सबको समझ में आ गया, तो n का वैल्यू कितना हो गया, उसको यहां लेके आ जाओ, तो 1 + 2, सही है, n को उधर ले जाओ, 2 को यहां ले जाओ, सो फाइनली कितना हो गया, 3। सो फाइनली यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया, 3। दैट्स इट, वेरी सिंपल। तो आपसे कोई पूछे कि इसका जवाब क्या होगा, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3। सबको समझ में आया। वैसे भी आप वहां रख के देख सकते हो, आप n की वैल्यू 3 रखो तो वो कितना आ रहा है, दैट इज मोल पर लीटर। देखिए 1 माइनस 3 इज -2। सबको समझ में आ गया। और टाइम इनवर्स मतलब आप टाइम की जगह तो कुछ भी लिख सकते हो, सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आर इनवर्स। तो इस तरह से हमें फाइंड आउट करना होता है। और इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो कितना है, 3। क्लियर हो गया सब लोगों को। सो इस तरह से इसको ऐसे सोल्व करना है। क्लियर हो गया। तो ये फर्स्ट मेथड हुआ। फटाफट